नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों, आप सभी को भारत के 74वें यानी 74th स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चुना है बात करने के लिए वो है कि भारतीय मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। हमारे सभी के दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा है और सभी मार्केट में ट्रेड तो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में किसी न किसी कोने में ये सवाल रोज़ सुबह शाम दरवाज़ा खटखटाता रहता है कि हमारी भारतीय मार्केट आखिर ऊपर क्यों जा रही है। कोरोना के केसेस भारत में प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगभग 65,000 से 67,000 यानी 65,000 से 67,000 केसेस के बीच में रोज नए केसेस आ रहे हैं। 24 लाख टोटल का आंकड़ा पहुंच चुका है। वो है कि काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। तो जब हर तरफ बीमारी का वातावरण है, भय का माहौल है, लोगों की सैलरी कम हो गई हैं या नहीं आ रही हैं या उनकी नौकरियां जा रही हैं और समय ऐसा है कि लोग नई नौकरी ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे समय में जो कंपनीज हैं वो कंपनी अच्छा बिजनेस कैसे कर सकती हैं। क्योंकि माना तो ये जाता है कि भारतीय मार्केट एक कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है। एक कंज्यूमर जब कंज्यूम करेगा तभी कंपनियों को फ़ायदा होगा। जब कंपनियों को फ़ायदा आएगा तो उनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी होगी, अर्निंग पर शेयर अच्छी होगी तो उनके शेयर का भाव बढ़ेगा। यही एक साइकिल माना जाता है। दोस्तों, ये है फंडामेंटल एस्पेक्ट। हम सभी ये मानते हैं और ये जानते हैं कि इस समय पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के मन में भय बैठा हुआ है, नौकरियां नहीं हैं, जा चुकी हैं, सैलरीज उनकी कम हो गई हैं, तो वो क्या कंज्यूम करेंगे। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं पिछले 6 महीने में, मैं तो नहीं जानता कि किसी ने कोई नया टीवी, नई कार या नया घर कोई खरीदा हो। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही बात है कि मार्केट फंडामेंटल्स पे चलती है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि हम भारत में अपनी किसी भी चीज़ को तय नहीं करते हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी तय नहीं करते हैं। हमारा बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है उसको भी हम तय नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक छोटा सा सवाल है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 रुपये की क्या कीमत है, तो यकीनन आप जवाब देंगे कि $1 में लगभग 75 रुपये हमको मिलते हैं, तो ये रुपए की कीमत हो गई। तो यानी कि हमने अपने रुपए की कीमत डॉलर में सेट कर दी। अब ये बताएं, जब हम अपने रुपए की कीमत भी खुद तय नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की हालत और अपनी स्टॉक मार्केट्स की हालत को कैसे तय कर सकते हैं? एक सवाल यह है कि इस समय सोना क्यों ऊपर जा रहा है। भारत में इस समय सोना खरीद कौन रहा है इतने ऊपर के रेट पर? 56,000 57,000 रुपये पर 10 ग्राम के रेट पर कौन सोना खरीद रहा है? तो इसका जवाब ये है कि सोने का रेट भी हम तय नहीं करते हैं। सोने का रेट तय होता है न्यूयॉर्क एक्सचेंज से, और वहीं से तय होता है हमारे क्रूड ऑयल का रेट भी। आप जानते होंगे, अप्रैल के फ्यूचर्स का जो सेटलमेंट है भारतीय मार्केट में वो -2,880 रुपये के आसपास हुआ था। जी हाँ, -2,880 रुपये। इसे पॉजिटिव टेरिटरी में तो छोड़िए, यानी जीरो के ऊपर तो छोड़िए, -2,880 रुपये पे सेटलमेंट हुआ। ब्रोकर्स को बहुत मोटा लॉस हुआ। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो अगर आपने फाइन प्रिंट कभी पढ़ा हो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, उसमें साफ साफ लिखा है कि सेटलमेंट प्राइस वही होगी
जो नाइमेक्स क्रूड की होगी यानी WTI क्रूड की होगी। तो जब हम अपने सोने की कीमत खुद तय नहीं कर सकते हैं, हम अपने क्रूड ऑयल की कीमत जो हमारे एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है उसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते हैं, अपने रुपए की कीमत हम सेट नहीं कर सकते हैं, तो अपने स्टॉक मार्केट की बुल या बेयर मार्केट की स्थिति हम कैसे तय कर सकते हैं? तो दोस्तों, भारतीय मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रही है। और अमेरिकन मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि यूएस के अंदर में अब से 4 महीने पहले लगभग $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और अभी फिर से $2 ट्रिलियन का पैकेज दोबारा यूएस सीनेट में पास होने की उम्मीद है। जब $4 ट्रिलियन 4 महीने के अंदर अंदर पूरे विश्व की मार्केट में जब भरे जाएंगे, तो आप यकीनन यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो दोस्तों, जवाब यह है कि डॉलर छप रहा है और सब में बंट रहा है। जब तक डॉलर छपते रहेंगे और डॉलर बंटते रहेंगे पूरी दुनिया में, शेयर मार्केट और सोना ऐसे ही ऊपर जाते रहेंगे। इनके भाव हम तय नहीं करते हैं। तो अगर आपने भारतीय मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो आप कृपया अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, नैस्डैक, इन सब मार्केट्स पे नजर रखें। भारतीय मार्केट और उसके फंडामेंटल्स को ना देखें। देखिए, नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। सरकार की खुद की स्टेटमेंट थी कि जीडीपी लगभग 2% कम हो जाएगा, यानी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी 7% था, तो सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये गिरकर 5% हो जाएगा। तो सभी ये कह रहे थे कि फंडामेंटल की थ्योरी के हिसाब से अगर जीडीपी गिरता है तो स्टॉक मार्केट को भी गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने अपने कई दशकों का सबसे बेस्ट रिटर्न दिया उस साल में। इंडेक्स लगभग एक साल में 50% तक बढ़ गया, और कुछ कंपनियां तो 20-20 गुना बढ़ गई। आप बजाज फाइनेंस आप देखें, आप अगर चार्ट चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बजाज फाइनेंस उस एक साल में कितना बढ़ गया। यही काम इस बार भी हुआ। इस बार आप 2% जीडीपी कम तो छोड़िए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जीडीपी माइनस में रहने का अंदाजा है। आरबीआई ने अंदाजा लगाया है कि जीडीपी भारत का -5% तक रह सकता है। अगर जीडीपी -5% तक रह सकता है, तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, ये तो दिमाग में घुसने वाली बात है नहीं। खैर, अभी कह रहे हैं कि कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही। अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी कम देंगे और बैंकों का लोन आपने चुकाना नहीं है, उसे आप मोरेटोरियम में डाल देंगे, और 6 महीने के बाद में उस लोन को आप रीस्ट्रक्चरिंग करा लेंगे, तो आपका वो लोन तो कभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में कभी आएगा ही नहीं। अब आपको 6 महीने तक बैंक के लोन की किस्त नहीं देनी है, और आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी कम करके देनी है, और बहाना है कि कोरोना है। तो कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, और कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने का हवाला दे करके कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया कि कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं और इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम एक वार्निंग कह लीजिए, या आप कह सकते हैं हम आपके लिए एक एडवाइजरी देना चाहेंगे कि नवंबर में यूएस मार्केट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, जो कि अब से लगभग करीब 2.5 से 3 महीना दूर हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहने की पूरी उम्मीद है। इस बुल रन में जो लोग अभी तक पैसा अपना लगा करके बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, वो कृपया एक बार अपने फैक्ट दोबारा चेक कर लें। मार्केट अपने पुराने हाई के पास दोबारा आ रहा है, और निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशो वही 29 या 30 के आसपास पहुंच चुकी है। यहाँ पर इन्वेस्टेबल लेवल नहीं माना जाता।
और वैसे भी जब मार्केट अपने पुराने हाई के आसपास आती है तो हमें यहाँ पर मार्केट का रुकना एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेल ऑफ आएगा या नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिकवाली आएगी या नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मार्केट इतनी आसानी से यहाँ से ऊपर का रास्ता तय नहीं करेगा। यूएस मार्केट भी अपने पुराने हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। S&P 500 लगभग अपने पुराने हाई को टच कर चुका है। अब उसे क्रॉस करेगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज और यूएस गवर्नमेंट के अनाउंस करने की उम्मीद है तो लगता है कि वो हाई भी क्रॉस हो जाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, फंडामेंटल्स डाउन जा रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग सोना खरीदना तो छोड़िए, लोग सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गए हैं, बेचने पर मजबूर हो गए हैं अपने लोन चुकाने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए। तो ऐसे में सोने की डिमांड की वजह से सोने का ऊपर जाना ये भी दिमाग में नहीं घुसता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही है तो स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें आपको वो वीडियो उसी समय मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।